आज आम आदमी पार्टी नीट की परीक्षा में जो देश में पहली बार हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है, एनटीए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसको कहा है कि आपने जल्दबाजी में ये रिजल्ट्स क्यों दिए गए। उसका भी कारण पूछा गया है। एक एक सेंटर पर 17 बच्चों के 719 720 नंबर आना अपने आप को संदेह में डालता था। और जब ये पेपर लीक हुआ, बिहार से लीक हुआ, कुछ एजेंसियों ने इसको छापा मारा, पकड़ा, परंतु प्रदेश सरकार की शायद ही वहीं रोक दिया गया। अगर प्रदेश सरकार या हमारी केंद्र सरकार यानी कि जो बिहार की सरकार थी, हरियाणा की सरकार थी और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों जगह इनकी मिली भगत के कारण लाखों युवाओं का आज भविष्य अधर में हट गया। जिस बच्चे ने अपनी मेहनत से 645, 650, 670, 680, 700 नंबर लिए वो एडमिशन के लिए भटक रहा है। 700 नंबर लेना 720 में से, जिस बच्चे ने अपनी मेहनत से 2 या 3 साल से दिन रात एक कर दी, उस बच्चे ने आज उस बच्चे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन के लिए जूझना पड़ रहा है। उसके लिए पैसे का जरूरत नहीं है, उन्होंने मेहनत किया है, उन बच्चों के साथ धोखा हुआ है। ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम से जो बच्चे योग्य नहीं है वो अगर डॉक्टर भी बन गए तो इस देश का क्या होगा। इसलिए यह परीक्षा का रिजल्ट जो है, परिणाम तुरंत रद्द होना चाहिए और एनटीए को दोबारा से यह परीक्षा लेनी चाहिए ताकि लाखों बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। ये नरेंद्र मोदी जी का जो चुप है, जो मौन धारण किए हुए इतने बड़े स्कैम पर, ये जब भी बड़ा हादसा होता है ये नहीं बोलते, ये चुप रहते हैं। इनकी चुप्पी अपने आप में यह साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार इसमें दोषी है और पूरे हिंदुस्तान की जनता आज इस नीट की परीक्षा में जो स्कैम है उसके खिलाफ सड़कों पर है। और जब तक ये परीक्षा रद्द नहीं होगी, आम आदमी पार्टी या आम आदमी का बेटा या कोई भी विद्यार्थी जो है रुकेगा नहीं। ये परीक्षा हम रद्द करवा के छोड़ेंगे और दोबारा से परीक्षा लेनी पड़ेगी, दोबारा से परीक्षा फेल होगी और युवाओं का उज्जवल भविष्य के लिए हम सड़कों पर रहेंगे। आप सरकार के एक बड़े अधिकारी ने ये कहा है, मंत्री ने, धर्मेंद्र जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा मुझको। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना, क्या ये परीक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है ना, क्या ये सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा ली थी? अधिकारी तो यही कह रहे हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में छात्र गए हैं, मजबूरी में गए हैं, जांच कौन करेगा? जांच केंद्र सरकार करवाएगी ना। अगर केंद्र सरकार की नीति साफ होगी तभी जांच होगी। अगर केंद्र सरकार की नीति साफ नहीं होगी, ठीक है, छात्र गए हैं, उनके पास कुछ सबूत थे, उन छात्रों ने सबूत पेश किए हैं, परंतु केंद्र सरकार क्या कर रही है, एजेंसीज क्या कर रही है? केंद्र सरकार का काम क्या है? चोरों को पकड़ना। क्योंकि केंद्र सरकार इस स्कैम में शामिल है, इसलिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एजेंसीज जो अपने प्रस्ताव रखे, एजेंसी जांच करे, एजेंसी दोषियों को पकड़े और सुप्रीम कोर्ट में दे। ठीक है।